अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम को कन्वर्ट किया था सर्कुलर सिस्टम में। अब हमारे पास क्वेश्चन जो होगा सर्कुलर सिस्टम यानी रेडियन में क्वेश्चन गिवन होगा, उसको हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, यानी डिग्री, मिनट्स और सेकेंड में चेंज करना है। अब उसके लिए हम करते क्या है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एक कंप्लीट रोटेशन जो हमारे पास 360 डिग्री के इक्वल होती है, वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, 2 पाई रेडियन। यानी एक कंप्लीट रोटेशन को अगर हम देखें, उस एंगल कंप्लीट रोटेशन में जो एंगल बन रहा होता है, डिग्री में देखें तो 360 डिग्री के इक्वल है, रेडियन में देखेंगे तो 2 पाई रेडियन के इक्वल है। अब हमने क्या करना, पाई रेडियन की वैल्यू निकालनी है। यानी कि जब हमारे पास पाई गिवन होगा तो पाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो अगर मैं 2 को इस साइड पे डिवाइड कर दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई रेडियन। तो पाई रेडियन की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, जब भी हमारे पास क्वेश्चन में पाई रेडियन गिवन होगा हम उसकी जगह पे लिखेंगे 180 डिग्री। अब इससे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को चेंज कर देंगे रेडियन से डिग्री में, डिग्री, मिनट्स और सेकंड में चेंज हो जाएगा क्वेश्चन। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल इन टू द मेजर ऑफ सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब रेडियन में गिवन हुआ एंगल और हमारे पास सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है पाई बाय 8। अब ये पाई जब भी आ जाएगा इसका मतलब है क्वेश्चन रेडियन में गिवन है। अब ये रेडियन में गिवन है तो पाई रेडियन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 8। तो ये हमारे पास बन रहा है, जब हम 180 डिग्री को 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये 22.5 डिग्री बन रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 22.5 यानी कि ये 22 डिग्री है, 0.5 पॉइंट्स वाले नंबर हमने नहीं देने। तो हम क्या कहेंगे, ये 2.2 डिग्री, 22 डिग्री भी है और 0.5 डिग्री भी है। तो अब 0.5 डिग्री जो आंसर है उसको हमने चेंज करना है मिनट्स में, क्योंकि हमें पॉइंट में नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मिनट्स आ जाएंगे। यानी जो टोटल आंसर दिया हुआ होगा, 180 को डिवाइड किया हमने 8 पे, तो आंसर क्या आया 22.5 और ये डिग्री में चेंज हो गया। अब जो टोटल नंबर है 22, वो तो हम वैसे ही लिखेंगे 22 डिग्री। अब ये भी डिग्री में ही है, 0.5 डिग्री। इसको हमने क्या किया है, पॉइंट में था, उसके पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब डिग्री को 60 से मिनट मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये कर क्या रहे हैं, 0.5 डिग्री को हम मिनट्स में चेंज कर रहे हैं। तो जब मैंने कहा था हम डिग्री से मिनट्स में चेंज करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 0.5 डिग्री को चेंज करना है मिनट्स में, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आंसर हमारे पास आएगा 22 डिग्री और 30 मिनट्स। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई बाय 6 रेडियन। तो पाई रेडियन की जगह हम क्या लिखेंगे, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। 180 को जब हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, 30 डिग्री। अब नेक्स्ट हमारे पास है 2 पाई बाय 3 रेडियन। अब मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ती जा रही हूँ, जो मैं छोड़ती जा रही हूँ वो आप लोगों ने खुद करने हैं। 2 पाई बाय 3 रेडियन ये है हमारे पास। तो 2/3 को हम सेपरेट कर लेंगे और पाई रेडियन की जगह हम क्या लिख देंगे, 180 डिग्री। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे 180 को 3 पे, तो वो हमारे पास क्या आता है, 60 आता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा 120 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है 11 पाई बाय 27। 11 पाई बाय 27। तो ये पाई जहाँ पे है इसका मतलब रेडियन में आंसर है। तो 11 डिवाइडेड बाय 27 को हम सेपरेट कर लेंगे और पाई रेडियन की जगह पे क्या लिख देंगे, 180 डिग्री। 180 डिग्री लिख देंगे। अब ये टोटल आंसर हमारे पास आ रहा है 73.33 डिग्री। ये टोटल आंसर आ रहा है डिग्री में। अब हमने क्या करना है, 73 डिग्री को तो हम सेपरेट लिख देंगे, 0.33 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 60 में, क्योंकि हमें डिग्री पॉइंट्स में नहीं चाहिए। अब जैसे यही आंसर है,
ये है हमारे पास 73.33 डिग्री। इसको हमने चेंज करना है 73 डिग्री में, तो चेंज कर लिया ये डिग्री में। अब जो पॉइंट वाला बचा वो क्या है 0.33, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, ये मिनट्स में चेंज हो जाएगा। अब सपोज अगर डिवाइड करने से मल्टीप्लाई करने से फिर भी पॉइंट में आ रहा है तो हम इसको फर्दर 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि ये आंसर हमें पूरे होल नंबर में चाहिए, पॉइंट्स में नहीं चाहिए। तो जब हम 0.33 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 73 डिग्री, और ये टोटल आंसर हमारे पास क्या बनेगा 20 मिनट्स। ये आप लोग करके देख सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा 20 आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 17 पाई डिवाइडेड बाय 24, ये आ रहा है 17 पाई डिवाइडेड बाय 24। तो अब फिर पाई रेडियन की जगह पे हम क्या करेंगे 17 डिवाइडेड बाय 24, पाई की जगह क्या लिख देंगे 180 डिग्री। तो अब ये टोटल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 127.5 डिग्री। ये टोटल आंसर डिग्री में आ गया। अब 127 को तो हम वैसे लिख देंगे 127 डिग्री आ गया। अब 0.5 डिग्री को हम क्या करेंगे मिनट्स में चेंज कर देंगे, क्योंकि ये आंसर हमारे पास पॉइंट में आ रहा है, हमें पॉइंट में नहीं चाहिए। 127 और ये डिग्री हो गया। अब 0.5 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा 30 मिनट्स आ जाएंगे। अब एक क्वेश्चन है लास्ट, वो मैं करवा देती हूँ। ये हमारे पास है 19 पाई डिवाइडेड बाय 32, तो ये आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 32 को तो हम वैसे लिखेंगे, पाई की जगह क्या लिख देंगे 180 डिग्री, क्योंकि पाई रेडियन जो होता है वो हमारे पास एंगल रेडियन डिग्री में हम देखें तो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो जहाँ पाई लिखा होगा वहाँ हम क्या लिख देंगे 180। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3420 डिवाइडेड बाय 32। ये आप लोग कैलकुलेटर से निकालेंगे तो यही आंसर आएगा। अच्छा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 106.875 डिग्री। हम 106 डिग्री को तो अलग कर लेंगे। अब जो पॉइंट वाला नंबर है वो क्या है 0.875, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, ये चेंज हो जाएगा मिनट्स में 106 डिग्री। अब जब इसको चेंज करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 52 डिग्री, 52 मिनट्स आ जाएगा, 52 मिनट्स आ जाएगा। और फिर आपके पास क्या बनेगा 0.5 फिर भी आपके पास रह जाएगा। ये आप लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर में कुछ पॉइंट फिर भी आएगा, तो वो जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास क्या होगा 0.5, यानी कि ये बनेगा 52.5 मिनट्स बनेंगे। तो अब हम क्या करेंगे 52 मिनट्स को अलग कर लेंगे, 0.5 जो अब हमारे पास पॉइंट में आ रहा है उसको दोबारा हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 में सेकेंड में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 30 सेकेंड, यानी जब तक पॉइंट में आता रहेगा हमने तब तक करना है। अब जैसे 106.875 था, ये डिग्री में है, तो हमने क्या किया 106 जो टोटल नंबर है उसको अलग कर लिया, जो पॉइंट में है उसको 60 से मल्टीप्लाई किया। जब हम डिग्री में होता है और पहली दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर मिनट्स में चेंज होता है। 0.875 को हमने मल्टीप्लाई किया 60 से, तो क्या आया आंसर 52.5। तो 52 हमने सेपरेट कर लिए, फिर हमने क्या किया 0.5 जो ये आंसर है उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम दूसरी दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आंसर सेकंड में चेंज होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 30 सेकेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। अब अगर हम क्लॉक को देखें तो हमारे पास जब 4 होते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये हमारे पास 4 है। अब हमने बताना है इस 4 के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है। अब ये 2 हैंड्स ऑफ क्लॉक हैं, ये 4 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हमने बताना है ये जब एक जो हैंड है वो 12 पे है और एक 4 पे है तो इनके दरमियान में एंगल क्या बन रहा है। अच्छा, आप लोग देखेंगे पूरी एक रोटेशन है, सर्कल है ना, जब सर्कल आ जाता है तो एक कंप्लीट रोटेशन आ जाती है। तो यानी कि ये जो 12 नंबर्स हैं हमारे पास किस पे डिवाइड करेंगे 360, यानी कि
हमारे पास क्या है, कंप्लीट रोटेशन या टोटल एंगल सर्कल में जो बन रहा है वो 360 होता है। इस पूरे में एंगल में क्या बन रहा है, 360 एंगल बन रहा है, या इसको हम कहेंगे 2 पाई रेडियन बन रहा है। ये हमारे पास 360 या 2 पाई रेडियन क्या है, टोटल एंगल इन अ सर्कल। जब एक सर्कल होता है तो वो कितने एंगल को रिप्रेजेंट करता है, या 360 डिग्री को या 2 पाई रेडियन को। अच्छा, एंगल ट्रेस आउट इन 12 आवर, यानी कि अब ये एक कंप्लीट रोटेशन कब बनती है, जब हमारे पास 12 घंटे होते हैं। 12 घंटों में हमारे पास एंगल बन रहा है 2 पाई रेडियन। एंगल जो हमारे पास बन रहा है, एंगल इन 12 आवर, 12 आवर में जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2 पाई। और अगर हमें सिर्फ 1 घंटे का एंगल चाहिए, एंगल इन 1 आवर, तो हम क्या करेंगे, 2 पाई को डिवाइड कर देंगे 12 पे, 2 पाई बाय 12, तो ये हमारे पास बनेगा एंगल इन 1 आवर। 1 घंटे में हमारे पास कितना एंगल बन रहा है, पाई बाय 6 रेडियन बन रहा है। यानी कि 1 घंटे में हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, पाई बाय 6 रेडियन, और 12 आवर में कितना बन रहा है, 2 पाई रेडियन। यानी कि कंप्लीट रोटेशन का क्या मतलब है, ये हमारे पास 12 घंटों के बाद एक कंप्लीट रोटेशन बनेगी और 360 डिग्री एंगल बनेगा। तो 12 घंटों का एंगल क्या है, 2 पाई, और 1 घंटे का क्या है, पाई बाय 6 रेडियन। हमें कितने घंटों का चाहिए, 4 घंटों का चाहिए। तो एंगल जो 4 घंटों में बनेगा, तो हम इस एंगल को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। एंगल ट्रेस्ड एंगल ट्रेस इन 4 आवर्स, तो ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 6 रेडियन, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 पाई बाय 3 रेडियन। यानी कि 4 घंटों में जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो 2 पाई बाय 3 रेडियन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड थीटा। अच्छा, अब हमारे पास होता है एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है, L इज इक्वल टू आर थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे थीटा हम रेडियन में लेते हैं, और L हमारे पास क्या होता है, आर्क लेंथ होता है, R हमारे पास रेडियस होता है। तो अब हमारे पास R हमारे पास रेडियस है, L हमारे पास आर्क लेंथ होती है, और ये थीटा हम रेडियन में लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने फाइंड करना है L इज इक्वल टू आर थीटा। इसमें हमने थीटा फाइंड करना है, और हमारे पास वैल्यू दी हुई है, L की वैल्यू दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर, और हमारे पास R दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, हमने थीटा को फाइंड करना है। तो अगर मैं इस फार्मूले से थीटा की वैल्यू निकालूं तो L ओवर R आ जाएगी। L की वैल्यू क्या है, 1.5 सेंटीमीटर, और उसकी वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर R की। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब आंसर जो हमारे पास आएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये आ जाएगा 0.6 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से है, ये आप लोगों ने खुद करना है। अच्छा, और ये फार्मूला आप लोग तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास एंगल रेडियन में है। अगर एंगल रेडियन में नहीं है तो सबसे पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, L इज इक्वल टू आर थीटा, यही फार्मूला यूज़ होगा, और इसमें हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, L फाइंड करना है अब हमारे पास, और R की वैल्यू हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, थीटा हमें दिया हुआ है पाई रेडियन, यानी कि पाई के इक्वल दिया हुआ है एंगल हमें। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसमें L फाइंड करना है। तो L हमारे पास है R थीटा, R की वैल्यू हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास पाई रेडियन के इक्वल है, पाई रेडियन। तो L हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 पाई। अच्छा, और पाई की जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पाई रेडियन हमारे पास किसके इक्वल होता है, 6 सेंटीमीटर, और पाई की जगह पे जब हम इसकी वैल्यू रेडियन में निकालते हैं तो 3.14 हमारे पास आती है, 1416। इसका आंसर हमने ऐसे नहीं देना है, क्योंकि जब हम पाई में आंसर देंगे वो तो रेडियन में आएगा आंसर, लेकिन ये तो लेंथ है हमारे पास, तो लेंथ के लिए हमने क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा। जब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर में निकालें पाई की, तो वो हमारे पास 3.1416 आती है। तो ये टोटल आंसर हमारे पास ये हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 18.85 सेंटीमीटर।
अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी जो बाकी पार्ट्स मैं छोड़ती जा रही हूँ ये आप लोगों ने खुद करने हैं। अब हमने थर्ड क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। अब हमें एल भी गिवन होगा और थीटा भी गिवन होगा। एल की वैल्यू हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास क्या है 1/2 रेडियन। तो एल हमारे पास होता है आर थीटा। अब हमने फाइंड करना है आर की वैल्यू, तो वो हो जाएगा एल ओवर थीटा। तो एल की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और ये है 1/2 रेडियन, 1/2 रेडियन। अब हमारे पास क्या होगा 1/2 रेडियन, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। थीटा की वैल्यू 45 दी हुई है, 45 हमारे पास क्या है डिग्री है। पहले तो हमने इसको चेंज करना होगा मिनट्स में, सॉरी रेडियन में। और हमारे पास जो है आर की वैल्यू, एल की वैल्यू दी हुई है 56 सेंटीमीटर। पहले हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे 45 डिग्री को रेडियन में, क्योंकि ये फार्मूला हम तभी यूज़ कर सकते हैं। तो 45 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिग्री। 1 डिग्री हमारे पास होता है π/180। तो π/180 की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4, π/4 रेडियन। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हमने फाइंड क्या करना है आर का फार्मूला है एल ओवर थीटा। तो एल की वैल्यू आ गई 56 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय π/4 रेडियन। तो जब हम π/4 की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से तो वो हमारे पास आ जाएगी 56। पाई की वैल्यू 3.14 है, वो जब हम कैलकुलेटर से निकालेंगे π/4 की वैल्यू 0.01745 आ जाएगी। ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 है, इसको डिवाइड करेंगे 4 पे तो यही आंसर आएगा। तो ये टोटल आंसर आपके पास आ जाएगा 10.99 सेंटीमीटर। अब एक क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आप लोगों ने खुद करना है। और बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कल इंशाल्लाह हम लोग 9.2 स्टार्ट करेंगे।